हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम टू मैथ्स लवर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी एंड एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। एक्सरसाइज 8.3 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इन क्लास 7th आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपीज़ हो और रेट जो है वो मान लो 10% पर एनम हो, तो आपने एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपको फार्मूला पता है, दैट इज P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अगर टाइम मान लो 1 ईयर हो, इन फर्स्ट ईयर के लिए, सपोज फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 100 रहेगा, रेट हमारी 10% है, टाइम 1 हो गया। तो हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो हमारा 100 रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो एक साल के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा 110 रुपये। और सेकेंड ईयर के लिए मान लो सेकेंड ईयर में भी हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 ही रहेगा, रेट 10% पर एनम है। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10। तो अब जो हमारा देखिए 2 साल बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा दैट इज 120 रुपये। इसका मतलब है कि मान लो आपने 100 रुपये किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे 10% रेट पे दिए, तो एक साल बाद आपको मिलेंगे 110। और अगर आपने 2 साल के लिए दिए तो वो आपको 120 रुपये रिटर्न करेगा। रेट क्या होनी चाहिए 10% पर एनम, और आप सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। गॉट इट। अब मान लीजिए कि यही पैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए तो क्या होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। प्रिंसिपल 100 है, रेट 10% पर एनम है, लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दिए, अब हमने किस पे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो फॉर फर्स्ट ईयर में जो के लिए जो प्रिंसिपल है वो वही 100 रहेगा, रेट 10% है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा दैट इज 10% ऑफ 100 दैट इज 10 रुपये। तो जो हमें अमाउंट मिलेगा फर्स्ट एक साल के बाद दैट इज 110 रुपये। बिल्कुल सेम है सिंपल इंटरेस्ट की तरह। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, और एक साल के लिए चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करें चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करें, अमाउंट एक साल के लिए सेम रहता है। ये होना चाहिए कि जो रेट है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली हो। इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कंपाउंडेड एनुअली मीन, और क्या हो सकता है ये बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर रेट जो है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करें चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करें सेम रहेगा। अब सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट में तो हमने यही प्रिंसिपल लिया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है, वही प्रिंसिपल होता है जो हमें गिवन होता है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पिछले साल का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। मीन अब हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 110 पे मिलेगा, मीन इस 100 पे भी मिलेगा, इस प्रिंसिपल पे मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट आया है 10 रुपये इस पे भी मिलेगा। इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अपनी आम भाषा में ये भी कह देते हैं कि ब्याज पे ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज मिलता है। देखिए इस 100 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 100 पे कितना मिलेगा 10,
और इस क्योंकि 10% ऑफ 100 इज 10, और इस 10 जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा। 10% ऑफ 10 इज +1, तो हमें +1 हो जाएगा, मीन 1 रुपये यहाँ मिलेगा। तो टोटल हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 11 रुपये। मीन 110 रुपये पे अगर मैं कहूँ 10% में 10/100, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए हमें 11 रुपये मिलेगा। तो ये जो 110 रुपये है ये पिछले साल का प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट बना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लास्ट ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है। तो अब हमें 11 रुपये इंटरेस्ट इसमें और मिलेगा। तो हमारे पास अगर हम 2 साल के बाद अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 121 रुपये। तो आई होप कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। आइए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास प्रिंसिपल P है, रेट जो है वो R है। अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए, मैंने अभी बताया फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, तो फर्स्ट ईयर का अगर हम अमाउंट काउंट करें, A1 मीन फर्स्ट ईयर का अमाउंट, तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो चाहे सिंपल इंटरेस्ट कह लो, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P इंटू आर टाइम 1 है अपॉन 100, P इंटू आर प्लस 1 अपॉन 100। यहाँ से अगर हम P कॉमन ले लें तो यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 अपॉन आर अपॉन 100। तो टाइम इस केस में 1 ईयर है। तो अगर हमारे पास टाइम 1 ईयर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला होगा P इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, दिस इज द फार्मूला ऑफ अमाउंट। इन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फार्मूला P इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, टाइम कितना है? 1 ईयर। अगर हमारे पास टाइम 2 ईयर हो, सेकेंड ईयर का, मान लो हम सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कैसे निकलेगा? बात समझिए, अब ध्यान से समझना। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा, यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। तो प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो इस पे कितना इंटरेस्ट आएगा? R%, मीन R% मीन R अपॉन 100 इंटू दिस प्रिंसिपल P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100। अब P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ से बच्चों 1 बच जाएगा और यहाँ से बच्चों R अपॉन 100 बच जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है, ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से R अपॉन 100 बच गया। 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, तो हमारे पास बन जाएगा P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। अब आप ध्यान से समझिए, अगर टाइम 1 ईयर हो तो यहाँ पावर 1 है, अगर टाइम 2 ईयर हो तो यहाँ पावर 2 है। अब हम जनरली कह सकते हैं द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इफ रेट इज R% पर एनम एंड टाइम इज T ईयर। अगर मान लो प्रिंसिपल जो है दैट इज P और रेट जो है वो R% पर एनम है और टाइम जो है वो T है, तो हमारे पास अमाउंट निकालने का ये फार्मूला बनेगा। रेट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली होनी चाहिए। देन द फार्मूला ऑफ अमाउंट इज P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर T। अब ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली हो, कई बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और कंपाउंडेड क्वार्टरली भी होती है। वैसे तो कंपाउंडेड मंथली भी हो सकती है, लेकिन हमारे सिलेबस में कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो हम सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देंगे। कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब है? मान लो ये 1 ईयर है, सपोज ये 1 ईयर है, तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि एक साल के एंड में जब एक साल खत्म होगा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि हमें जो इंटरेस्ट है वो आफ्टर एवरी 6 मंथ
आफ्टर एवरी हाफ ईयर, मीन एक साल में अब हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। क्वार्टरली का क्या मतलब है? क्वार्टरली का मतलब है अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अब हमें एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हमें रेट और टाइम वही रहेगा? नहीं, रेट और टाइम चेंज होगा। अगर तो कंपाउंडेड एनुअली है, मान लो कि रेट 10% है और टाइम मान लो हमारे पास 1 ईयर है सपोज, अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो हमें एक बार इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर 1 ईयर 10% पर एनम। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हमें 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, तो हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा और जो रेट है वो हाफ हो जाएगी। तो अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का केस है, हाफ ईयरली में हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, मीन 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे और हमें जो रेट है वो हाफ हो जाएगी, दैट इज 5%, और टाइम डबल हो जाएगा। 1 ईयर के कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे? 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। गॉट इट? कंपाउंडेड हाफ ईयरली में याद रखना है रेट हाफ हो जाती है और टाइम जो है वो डबल हो जाता है। सेम वे क्वार्टरली में जो रेट है वो 1/4 हो जाती है। अब अगर रेट R हो तो क्वार्टरली में हमें R/4 R/4 तो रेट जो है वो 4 हो जाएगी, मीन 10 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, मीन 2.5 2.5 2.5 2.5। तो हमें जो है वो जहाँ पे 4 क्वार्टर मिलेंगे, हर क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो रेट जो होगी वो जो पर एनम रेट है उसकी 1/4 होगी। और टाइम 1 ईयर है तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? 1 × 4, तो हमारे पास 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो चलिए हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली के फार्मूलों को समझते हैं। ये फार्मूला तब अप्लाई करेंगे व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब ये जो फार्मूला है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली होगा तो मैंने अभी आपको बताया रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, तो 2 यहाँ आ जाएगा और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2t। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा P 1 + R/200 raised to power 2t। और अगर क्वार्टरली हो तो क्या फार्मूला बनेगा? तो रेट जो है उसका हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वार्टरली के केस में हमारा फार्मूला बन जाएगा A = P इन द ब्रैकेट 1 + R/400 raised to power 4t। बात समझ आ गई? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो कि अब एक बात को ध्यान से समझना कि रेट जो है वो मान लो 10% पर एनम है और कंपाउंडेड एनुअली है, लेकिन टाइम जो है वो 2.5 ईयर्स है। अब बात समझिए, टाइम जो है वो 2.5 ईयर है और रेट जो है वो 10% पर एनम है। तो अब आपको समझिए, तो हम यहाँ पे 3 बार इंटरेस्ट देंगे। एक फर्स्ट ईयर ख़त्म होने पे इंटरेस्ट देंगे, सेकंड ईयर ख़त्म होने पे इंटरेस्ट देंगे, और यहाँ पे अब हम क्योंकि हमने सिर्फ 2.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे हम हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट देंगे। अब जो 2 ईयर का तो कंपाउंडेड एनुअली है, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और कंपाउंडेड एनुअली के लिए तो हमारे पास हम ये फार्मूला लगा देंगे 1 + R/100 raised to power 2। अब इस हाफ ईयर पे हम ये फार्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये 1 ईयर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो इसके ऊपर देखिए हाफ ईयर है तो टाइम क्या किया हमने? हाफ किया। तो रेट क्या कर देंगे? रेट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हाफ ईयर है। इसको कंप्लीट 1 ईयर बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। और तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। आई बात समझ? मान लीजिए टाइम जो है वो 2 ईयर 4 मंथ है सपोज,
टाइम जो है वो 2 ईयर, ये बातों को समझ जाइए, क्वेश्चन करने बहुत ईजी हो जाएंगे। टाइम जो है वो 2 ईयर्स 4 मंथ्स है। तो सबसे पहले तो हम मंथ्स के ईयर्स बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 4/12, 4 मंथ्स के 4/12 ईयर्स बन गए। अब हमने इसकी कटिंग की तो 1/3, तो हमारे पास टाइम हो गया 2 1/3 ईयर्स। अब 2 ईयर के लिए तो हम फार्मूला लगा देंगे P इन द ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर 2। ये तो कंप्लीट ईयर का हो गया अमाउंट। अब हमारे पास ये जो 1/3 ईयर है इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे 1 + R/100 अब रेज़ टू पावर 1/3। अब देखो बच्चों, इसको कंप्लीट ईयर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। 1/3 इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, क्योंकि 3 3 कैंसिल, देन वी विल गेट 1। तो अगर हम इसको टाइम को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेट को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर टाइम जो है वो फ्रैक्शंस में दिया हो, इस तरह दिया हो, इन केस कंपाउंडेड एनुअली, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो हम जो है इस तरह उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह अमाउंट निकालेंगे, कंप्लीट ईयर का अलग और फ्रैक्शन ईयर्स का अलग। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% per annum कंपाउंडेड एनुअली। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली है कि क्वार्टरली है। तो आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उस हिसाब से हमने फार्मूले को अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800 और रेट दे रखी है 12.5% पर एनम। हम इस मिक्स फ्रैक्शन को खोल देंगे, 12 × 2 24, 24 + 1 25, 25/2% पर एनम। और टाइम हमें दिया हुआ है 3 ईयर। तो इस केस में हमें टाइम जो है वो 3 ईयर दिया हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो एनुअली का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू P इन द ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। प्रिंसिपल की वैल्यू 10,800, 1 + 25/2 बिकॉज R इज 25/2। दिस 2 कम्स हियर इनटू 100/3। अब दिस 2 × 100 becomes 200, दिस 2 × 100 becomes 200, 200 + 25, 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 + 25। जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को करते हैं ना, उसी तरह हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस दे, सेम उसी तरह करना है। 200 + 25, 225/200 रेज़ टू पावर 3। आप चाहो तो यहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ पे कैंसिलेशन करिए, क्योंकि यहाँ कई बार यहाँ पे कैलकुलेशन करने से टफ हो जाता है क्वेश्चन और यहाँ से कैलकुलेशन करने पे इजी हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10,800/2 225/200 225/200 225/200। 2 जीरो के साथ हमने 2 जीरो काट दी। 2 से 108 की कटिंग की 54, इस 2 से कटिंग की यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। आप चाहो तो अब मल्टीप्लाई करके नीचे डेसिमल आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, तो मैंने आगे कटिंग कर दी। 25 का टेबल लर्न कर लेना है और 22 का, 2 टेबल लर्न कर लेना लाइफ में, एक 22 का एक 25 का। 25 का टेबल कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आता है और 22 का टेबल जो है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आता है। तो 25 से कटिंग की 25 4 द 100 और 25 9 द 225, 25 8 द 200 और 25 9 द 225, 27 2 to 5 9 9, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, एंड 8 × 4 32। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 15,377.34।
तो ये हमारे पास अमाउंट आया। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है मैं जानता हूँ, लेकिन करनी तो पड़ेगी क्योंकि बुक में क्वेश्चन ही ऐसा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल आ गया 10,800। दिस इज अवर प्रिंसिपल। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4,577.34। तो ये हमारा फर्स्ट सम था। बस आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कंपाउंडेड एनुअली है कि हाफ ईयरली है। एनुअली है तो एनुअली वाला फार्मूला लगाना है, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली वाला फार्मूला लगाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। लेट्स डू द सेकंड पार्ट। 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। सेकंड पार्ट आई हैव रिटन हियर, दिस इज बी पार्ट। Calculate the amount and compound interest on rupees 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 10% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली और टाइम जो है वो 2.5 ईयर्स में दे रखा है। मीन टाइम जो है वो हमें फ्रैक्शंस में दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको अभी समझाया है। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रिंसिपल जो है वो दैट इज़ गिवन रुपीज़ 18,000, रेट इज़ गिवन 10% पर एनम एंड टाइम इज़ गिवन 2.5 ईयर्स। सिंस इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो हमारे पास जो अमाउंट का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज़ P इन द ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर टाइम। वैल्यू पुट कर देंगे 18,000 1 + 10/100 बिकॉज 2 कंप्लीट हेयर है तो वी राइट हेयर 2। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा शुरू से इस वीडियो को देखिए। तो 1 + 10/100 रेज़ टू पावर 2 जो कंप्लीट ईयर है वो लिख देंगे। अब हमारे पास जो फ्रैक्शनल ईयर है दैट इज़ हाफ ईयर। तो अब हाफ, अब हम सोचेंगे हाफ को किससे मल्टीप्लाई करें, वी गेट 1, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम रेट को डिवाइड कर देंगे। तो हम 10 को किससे, 10% पर एनम रेट है तो इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। गॉट इट। अगेन समझ लीजिए, जो ये 1/2 ईयर जो है जो फ्रैक्शनल ईयर है वो यहाँ आ जाएंगे। अब हमने सोचना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट 1। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से रेट को भी डिवाइड करना है। तो रेट भी 2 से डिवाइड कर देंगे। दिस 0 and 0 कैंसिल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। 10 × 1 10, 10 + 1 11, 11/10 रेज़ टू पावर 2। सेम वे हेयर 10 × 2 20, 20 × 1 20, 20 + 1 21/20 रेज़ टू पावर 1। लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ आ जाइए 18,000 11/10 रेज़ टू पावर 2, सो वी राइट 2 टाइम्स इंटू 21/20। तो सभी जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी। 2 9 × 18, 11 11 21 और 9 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 22,869। तो ये हमारा अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने निकाला है 22,869 और प्रिंसिपल कितना है 18,000। इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 4,869। चलिए नेक्स्ट सम को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। Calculate the amount and compound interest on ₹62,500 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly। अब जो इंटरेस्ट है दैट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम हाफ ईयरली वाला फार्मूला लगाएंगे A = P इन द ब्रैकेट 1 + R/200 रेज़ टू पावर 2t। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस फार्मूला। अब प्रिंसिपल जो दिया हुआ है दैट इज़ गिवन 62,500 और रेट जो है वो 8% पर एनम है। टाइम इज़ गिवन 1.5 ईयर्स और उसको हम
मिक्स को खोल देंगे तो ये आ जाएगा 3/2 ईयर्स। अब ये हमने फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल की वैल्यू है 62,500, 1 प्लस आर की वैल्यू 8/200, 2 इंटू 3/2। 2 and 2 cancel and we will do the cancellation here. 8 1 the 8 and here it comes 25. Now again same method, 25 5 1 the 25 plus 1, 26/25 raised to power 3. Now 62500 into 26/25 into 26/25 into 26/25। मैंने अभी आपको कहा था 25 का टेबल लर्न कर लीजिए, बहुत काम आता है। 25 इंटू 25 625 होता है, तो यहाँ आ गया 2500। फिर 25 का टेबल पड़ा, 25 यहाँ पे आ जाएगा 100 बिकॉज 25 1 द 25, 2 जीरोज़ आ जाएंगे। फिर 25 4 द 100, 26 26 26 और फिर अगेन विद 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 70,304। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। और अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए माइनस बी, दैट इज 70,304 माइनस 62,500। ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 7,804। फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम पार्ट हैं, अपने आप उनको ट्राई करिए। लेट्स टेक नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? Now here interest is compounded annually. पहले तो हम 2 years 4 months को years में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 years 4 month को we will write like this, 2 4/12 years. 2 years 4 month mean 2 years plus 4 month, and we can write directly like this, 2 4/12 years. And when we do the cancellation, 4 1 the 4, 4 3 the 12, we can say that 2 to 1/3 years. The time is 2 to 1/3 years. And principal is given 26,400 and rate is given 15%. रेट जो है वो 15% पर एनम है, और जो टाइम जो है वो फ्रैक्शंस में है, और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है। तो हमने पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया है। फर्स्ट वी राइट डाउन द फार्मूला, सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो फार्मूला है P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज़्ड टू पावर टाइम T। नाउ द टाइम इज 2 to 1/3 ईयर्स। तो पहले हम कंप्लीट ईयर लिख देंगे, 2 1 प्लस R इज 15, 15/100 रेज़्ड टू पावर 2। नाउ फ्रैक्शनल ईयर के लिए 1/3 फ्रैक्शंस ईयर है। नाउ वी थिंक दैट कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट कंप्लीट ईयर। तो 1/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरह हम रेट को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। टाइम को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो रेट को 3 से डिवाइड कर देंगे। वेन वी डू द कैंसिलेशन ईयर, 5 3 द 15 and here comes 20, तो 20 into 1 21 plus 3 23/20 raised to power 2, and here this 3 and 3 cancel, so therefore 20 plus 1 21/20. So now we write like this, 26400 into 23/20 into 23/20 into 21/20. This 0 and this 0 cancel, both the 0 cancel. Now we do the cancellation. The 2 here comes 132, then again with 2 here comes 66, again with 2 here comes 10, and here comes 33. Now we multiply 33, 23, 23 and 21, and we will get this 3,66,596/10. Then we place the decimal and we get rupees 36,659.70। इस क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि उसने सिर्फ हमसे अमाउंट के बारे में पूछा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना बोरोज रुपीज़ 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest। मीन फेबिना ने 12,500
जो हैं वो 12% पर एनम पर 3 ईयर्स के लिए लिए, एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हु पे मोर इंटरेस्ट एंड वाई हाउ मच। इसमें हमने बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया और कितना किया। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। फेबिना ने 12,500 रुपीज़ जो हैं वो 12% पर एनम पर 3 ईयर्स के लिए लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो वी पुट द वैल्यू P R and T upon 100, 0 0 cancel, and after multiplication we get rupees 4,500. अब फॉर राधा सेम अमाउंट मीन प्रिंसिपल सेम रहेगा 12,500, रेट अब 10% दी हुई है एंड सेम टाइम पीरियड, तो टाइम भी कितना है 3 ईयर्स। तो सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट जो है वो इस केस में एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो अमाउंट आ जाएगा P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। तो R 10 है, वी पुट द 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 3, and now 0 and 0 cancel, here we will get 11 upon 10 raised to power 3, and so we write it 3 times, 11 by 10, 11 by 10, 11 by 10, 2 zeros cancel, I am not cancelling this 10 and 125, decimal लगाना easy होगा, इनको multiply कर दिया and then we will place the decimal, 0.5 come here, we write it like 0.50, क्योंकि आपको पता ही है कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, we can place it here. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन दोनों को हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज रुपीज़ 4,137.50। तो नाउ हु पे मोर इंटरेस्ट, द क्वेश्चन इज हु पे मोर इंटरेस्ट। फेबिना इज पेइंग रुपीज़ 4,500 एज इंटरेस्ट, and Radha will pay rupees 4,137.50. So Fabina pay more interest, and why, how much? So we will subtract both and we'll get the answer rupees 362.50. Try question number 4, 5 and 6 yourself. ये सेम टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, अभी हमने इन सभी टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। अब आप इन सभी सम्स को खुद ट्राई करें। हम क्वेश्चन नंबर 7 को ले रहे हैं। मारिया इन्वेस्टेड रुपीज़ 8,000 इन ए बिजनेस, ये प्रिंसिपल हो गया। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हमने सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट मीन हमने 2 ईयर का अमाउंट बताना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर पे हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमने ये बताना है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज़ 8,000 एंड रेट इज गिवन 5% पर एनम। टाइम इज गिवन 2 ईयर इन द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, इट्स मीन द टाइम इज 2 ईयर। तो सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, वही हम फार्मूला लगा देंगे, A इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T। वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे एंड वी विल गेट रुपीज़ 8,820 रुपये हमारे पास जो है वो सेकंड ईयर 2 ईयर का अमाउंट आ जाएगा, या आप कह सकते हो सेकंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। तो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर जो अमाउंट है वो है 8,820। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। हम इन कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो फॉर थर्ड ईयर जो प्रिंसिपल है दैट इज रुपीज़ 8,820, और रेट कितनी है 5% पर एनम। क्योंकि हम सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो टाइम हमारे लिए कितना हो गया 1 ईयर। और मैंने आपको ये भी बात बताई है कि 1 साल का चाहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें चाहे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें, वो दोनों सेम होते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना इजी होता है, तो हम वो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आप चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। तो दिस 0 and 0 cancel, 5 to the 10 and we will cancel 882 by 2 and we will get 441.
तो आंसर इज ₹441. तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड इज ₹441. Try question number 8 and 9 yourself. We are going to discuss question number 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. First, find the population in 2001, and in the second part, what would be the population in 2005. देखो बच्चों, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो नेचुरली 2001 में पॉपुलेशन जो है वो कम होगी और 2003 में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी. तो पॉपुलेशन इन 2003 में ज़्यादा होगी तो इसको हम ए मान लेंगे 54,000. तो पॉपुलेशन इन 2003 इज वी सपोज इट एज ए. हियर ए इज नॉट अमाउंट, दिस इज द पॉपुलेशन इन 2003 इज 54,000 and the rate of increase is given 5% per annum and time here is given 2 years. So we have to find the population in 2001. 2001 में कम होगी तो इसको हम P मानेंगे. तो we'll apply the formula A is equals to P in the bracket 1 plus R upon 100 raised to power time. So we put the value A is 54,000, P 1 plus R is 5 upon 100 raised to power 2. Do the cancellation, 21 by 20 raised to power 2. Now we have to find P. We shift this 21 upon 20 into 21 upon 20 to the left hand side, but we will get here 54,000 into 21 upon 20 into 21 upon 20. Do the cancellation with 3, here comes 18,000. Do the cancellation again with 3, here comes 6,000. Then multiply and divide by 49. The approximately population is 48,980. Mean the population in 2003 is population in 2001 is 48,980. In the second part, he is asking what is the population in 2005. तो क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो 2005 में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी 2003 से. तो जो कम है उसको हम P मान लेंगे, जो ज़्यादा है उसको हम A मान लेंगे. तो पॉपुलेशन इन 2003, अब इसको हम P मानेंगे और पॉपुलेशन इन 2005 निकालनी है तो इसको हम A मान लेंगे. तो अगेन वही फार्मूला अप्लाई करेंगे. A इज इक्वल्स टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. 54,000, 1 प्लस R की वैल्यू 5 है, 5 अपॉन 100 रेज टू पावर 2. वी डू द कैंसिलेशन. 5 and the 5 here comes 20, so 21 by 20 because power is 2, so we write it 2 times. 0 and 0 cancel and do the cancellation with 2, here comes 270, again with 2, here comes 135. Now we will multiply 135 with 21, we will get 59,535. So population in 2005 is 59,535. So this is the application of this formula. We can also find the population by using this formula, whether it is the rate of increase or rate of decrease. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. Question number 11. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. अब यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे. हमें जो इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया है दैट इज़ गिवन, वी सपोज इट एज ए P, दैट इज़ 5,06,000. रेट ऑफ इंक्रीज गिवन 2.5% पर आवर and time is also given in 2 hours. We have to find the number of bacteria after 2 hours, so we let's suppose it as A. Now we're using the formula A is equals to P in the bracket 1 plus R upon 100 raised to power time. We put the value of P here and R here, remove the decimal, 10 comes here, then we do the cancellation. 5 5 the 25, 5 2 the 10, then 5 and 100 we do the cancellation, here comes 20, then we multiply and it becomes 41 upon 40 into 41 upon 40 because power is 2. Then this 0 and 0 cancel, then we do the cancellation with the 4, here comes 1 2 6 5, then we multiply these and then divide by 4 and we will get this answer, 5,31,660.25. So this is the count of the bacteria after 2 hours. तो यहाँ पर भी देखिए बैक्टीरिया जो है वो रेट जो है बैक्टीरिया इंक्रीज कर रहा है. तो इनिशियल को हम प्रिंसिपल मानेंगे
और जो हमने 2 आवर्स के बाद जो हमारे पास बैक्टीरिया का काउंट्स होगा वो उसको ए मानेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्कूटर वाज बॉट फॉर ₹42,000। हमने 42,000 का एक स्कूटर खरीदा। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ है, अब उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसकी हमने वैल्यू को निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। तो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट कि द प्रिंसिपल इज 42,000। स्कूटर की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 42,000। हियर रेट ऑफ डिक्रीज इज गिवन, दैट इज 8% पर एनम, एंड द टाइम इज गिवन 1 ईयर। नाउ वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, नाउ because there is a rate of decrease, so we will write here minus. The formula becomes P in the bracket 1 minus R upon 100 raised to power time. क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो we have to write here minus. तो 42,000 in the bracket 1 minus 8 upon 100 raised to power 1. यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1. So when we do here 25 minus 2 becomes 23, 23 upon 25, we do the cancellation and the value become 38,640. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। So value of scooter after 1 year is ₹38,640. तो इसी से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए सो दैट उनको भी इन वीडियो की हेल्प मिल सके और दे कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। और जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। अगेन इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए, दिल से पढ़िए, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लीजिए। टिल देन, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।